नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। यहां पर अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। जी हां, आपको बता दें, अब कोर्ट ने समन भेजा है अरविंद केजरीवाल को और 17 फरवरी को कोर्ट में पेशी के लिए कह दिया गया है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, दरअसल ईडी जो है उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जब 5 बार समन दिए जाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। इसी बीच अब जो है लगातार नजरें कोर्ट पर बनी हुई थी कि आखिरकार कोर्ट की तरफ से क्या फैसला इसमें सामने आता है। तो अब यहां पर बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, कोर्ट ने समन भेज दिया है और अब अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए 17 फरवरी की तारीख जो है वो यहां पर बताई जा रही है। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली शराब नीति जो पूरा घोटाला है, इसमें ईडी की टीम जो लगातार जांच कर रही है, उन्होंने शिकायत ये दर्ज कराई थी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में। और केजरीवाल जो है वो बार बार जैसे समन की अनदेखी कर रहे थे, पत्र लिख रहे थे, समन को ही गैर कानूनी बता रहे थे, लेकिन ईडी के समक्ष पेश नहीं हो रहे थे। इस बीच तमाम तरह के आरोप जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट प्रवर्तन निदेशालय के ऊपर। इसी बीच आपको बता दें, ईडी ने 3 फरवरी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर आज फैसला जो है वो आना था और अब फैसला जो है वो यहां पर आ चुका है। 7 फरवरी का सबको इंतजार था, क्योंकि 7 फरवरी को इस पर फैसला आना था। और अब इस फैसले में कहा गया है कि 17 फरवरी को कोर्ट के सामने अरविंद केजरीवाल को पेश होना होगा। वहीं उधर कोर्ट में ईडी की शिकायत को लेकर दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना ने आज कहा है कि भाजपा और मोदी अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है और केजरीवाल इस लिस्ट में पहले नंबर 1 पर है। फिर से वही इनकी एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, पिछले 1.5-2 साल से यही स्क्रिप्ट चल रही है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी एक्शन हो तो बोल दो कि ईडी मोदी के लिए काम कर रही है, ईडी बीजेपी के लिए काम कर रही है, केजरीवाल को अरेस्ट करना चाहते हैं। केजरीवाल से पहले तो कितने लोग चले गए, लेकिन केजरीवाल जो है वो अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। ये आतिशी मारलेना पहली बार नहीं कह रही हैं, ये हर दूसरे दिन बोलती हैं। हर दूसरे दिन यही स्क्रिप्ट है इनकी कि केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। याद कीजिएगा, सबसे पहले जब समन दिया गया अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से और पेश होने के लिए कहा गया था कि 2 नवंबर को आपको पेश होना है, 2023, तब 31 अक्टूबर को क्या कहा था आतिशी मारलेना ने उस समय भी कहा था 31 अक्टूबर को कि केजरीवाल को अरेस्ट करना चाहते हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। 31 अक्टूबर के बाद नवंबर भी हो गया, दिसंबर भी हो गया, जनवरी भी खत्म हो गया, फरवरी चल रहा है इस समय। बहरहाल, इससे पहले समन कब भेजा गया था? 2 फरवरी को बुलाया गया था, केजरीवाल नहीं गए। उससे पहले 17 जनवरी को बुलाया गया था, केजरीवाल नहीं गए। उससे पहले 3 जनवरी को बुलाया गया था, केजरीवाल नहीं गए। उससे पहले 21 दिसंबर को बुलाया गया था, केजरीवाल नहीं गए। 2 नवंबर को बुलाया गया था सबसे पहली बार, केजरीवाल नहीं गए। और सभी बार आम आदमी पार्टी ने यही वो एक स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी हुई है, गोल्डन स्क्रिप्ट, वही लेकर के आते हैं बार बार और आकर के कहते हैं हमें दबाना चाहते हैं, जानबूझ करके जो है हम पॉलिटिकल जो है हमको यहाँ पर प्रताड़नाएं दे रहे हैं, ये हमसे डर गए हैं क्योंकि जानते हैं लोकसभा में जो है हम इनका खेल बिगाड़ देंगे। किसी और राज्य का चुनाव हो तो कहते हैं उस राज्य में हम इनका खेल बिगाड़ देंगे, इसलिए हमसे डर चुके हैं, डरे हुए हैं, इसीलिए गिरफ्तार करना चाहते हैं। अरे डरा हुआ कौन है, सबको दिख रहा है। रचित कौशिक, नाम सर्च कर लीजिएगा, पता लग जाएगा डरा हुआ कौन है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोला तो आज आकर के ऐसे अरेस्ट करके लेके गए जैसे किडनैप किया हो। ये सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, ये लोगों की प्रतिक्रिया है, बड़े बड़े पत्रकारों की प्रतिक्रिया है। रचित कौशिक जिसने आवाज उठाई आम आदमी पार्टी के खिलाफ, पंजाब से पुलिस को बुला करके यहां से अरेस्ट करके ले गए रचित कौशिक को, किस लिए? कि केजरीवाल के खिलाफ आवाज उठाई थी। बहरहाल, बार बार ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो 1 साल हो गया, मनीष सिसोदिया बाहर क्यों नहीं आ रहे? आम आदमी पार्टी में नंबर 2 का कद वो एक समय में रखते थे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो है वो थे। जब बुलाया गया यहाँ पर बार बार, उसके बाद जब पेश हुए यहाँ पर और जब अरेस्ट हुए, उसके बाद तो इस्तीफा दिया है यहाँ पर उप मुख्यमंत्री के पद से। 1 साल हो गया, लेकिन आज तक कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है ना उनको। फिर उसके बाद संजय सिंह को अरेस्ट किया गया, सांसद, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, उनको भी जमानत नहीं मिल रही है। नीचे से लेकर के ऊपर तक हर जगह कोशिश कर ली इन्होंने, लेकिन कोर्ट का इसमें कहना है कि 338 करोड़ रुपए का लेन देन इसमें साफ नजर आ रहा है। और मनीष सिसोदिया छूटते हैं तो बाहर जाके सबूतों को जो है यहाँ पर प्रभावित कर सकते हैं। कितना शरेआम आकर के आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि देखिए हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है, और ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। तो अब कोर्ट ने बुलाया, क्योंकि कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था ईडी ने कि हमारे पास तो आ नहीं रहे हैं, 5-5 बार बुला लिया इनको।
तो इसलिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा था। अब कोर्ट ने पेशी के लिए बुला लिया है 17 फरवरी को। बहरहाल कानूनों के जानकारों के अनुसार आपको बता दें, सीएम केजरीवाल के बार बार पेश नहीं होने पर ईडी उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर सकती थी। ये अधिकार है ईडी के पास। 3 बार समन देने के बाद, जैसे अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए, पीएमएलए का पूरा मामला है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, तो गिरफ्तारी का वारंट जो है जारी किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद यहां पर कोर्ट गई ईडी, कोर्ट का सहारा लिया। उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं कि ये देश कानून संविधान से चलेगा, ये देश जो है किसी के बाप की बपोती नहीं है। तो आप तो ना तो संविधान का सम्मान कर रहे हैं, ना कानून का सम्मान कर रहे हैं। जा क्यों नहीं रहे हैं जांच एजेंसी के पास? अगर कुछ किया नहीं, आपने आपको खुद कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट आप देते हैं, तो आप जाते क्यों नहीं है? कुछ नहीं होगा अगर आपने कुछ नहीं किया तो, यानी कि दाल में कुछ ना कुछ काला है, इसीलिए आपको डर लग रहा है उनके पास जाने के लिए। बहरहाल कानून के जो जानकार हैं उनका यह भी कहना है कि ईडी उनके खिलाफ जो जमानती वारंट जारी कर सकती थी, और उसके बाद भी अगर पेश नहीं होते तो धारा 45 के तहत गैर जमानती वारंट जो है वो जारी कर सकती थी। वहीं पीएमएलए के यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जानकार बताते हैं कि पेश नहीं हो पाने की ठोस वजह बताई जाती है तो ईडी समय दे सकती है, लेकिन कोई ठोस वजह तो बताई नहीं जाती आम आदमी पार्टी की तरफ से। सीधे कह दिया जाता है कि ये समन ही गैर कानूनी है। समन कोई गैर कानूनी वो करार दे देते हैं। उनको लगता है कि वही सबसे ऊपर है। जितने भी इस देश में एजेंसियां हैं, जितने भी इस देश में जो संस्थान है, उन सबसे ऊपर आम आदमी पार्टी को लगता है कि हम सबसे ऊपर हैं। हम जैसे बोलेंगे वैसे देश चलेगा, हम जो सोचते हैं वही होगा, हमारे हिसाब से ही सब चीजें चलेंगी, ये लगता है आम आदमी पार्टी को। और ये हमेशा से उनकी भाषा में हर जगह में जो है यही चीजें निकल करके सामने आई हैं। बहरहाल इसमें फिर ये भी है कि अगर सीएम केजरीवाल पेश नहीं होते हैं तो जांच अधिकारी आवास पर जाकर पूछताछ कर सकते। ठोस सबूत होने पर या सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनकी गिरफ्तारी संभव। वहीं केजरीवाल वारंट जारी होने के बाद जो है कोर्ट जा सकते हैं और अपने एडवोकेट की मौजूदगी में जांच में सहयोग करने का वादा कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे माना जाए कि केजरीवाल जांच में सहयोग करेंगे, क्योंकि 5-5 बार बुलाने के बावजूद एक बार भी वो नहीं गए हैं। उल्टा वो अपने उधर चुनावी अभियान में लगे रहे, लेकिन ईडी के पास नहीं गए। और पहले क्या कहते थे, जब ये पार्टी का निर्माण हो रहा था, जब पूरा अन्ना आंदोलन दिल्ली में चल रहा था, उस समय क्या कहते थे कि जो नेता ईडी के बुलाने पर नहीं जाए तो उसको राजनीति में रहने का कोई हक ही नहीं है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए राजनीति से। वो क्यों है राजनीति में? ईडी बुला रही है तो जाते क्यों नहीं है उनके पास, एजेंसियों के पास जाते क्यों नहीं है? लेकिन आज 10 साल के अंदर खुद में देखिए इतना यहां पर परिवर्तन हो चुका है। जो बाकियों पर आरोप लगाते हैं तो खुद पर जब वो चीज आई तो दूर दूर तक कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं केजरीवाल। बहरहाल यहां पर अब देखना होगा कि 17 फरवरी को बुलाया गया है। अब संशय इस चीज का भी है, कोर्ट ने बुलाया तो है 17 फरवरी को, कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। क्योंकि इतिहास हम जो उठा करके देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल का, जब भी उनको बुलाया जाता है वो कभी तो पंजाब चले जाते हैं, फिर 5-7 दिन तक पूरी दुनिया से कट ऑफ रहता है, एकदम आइसोलेशन में जो है पहुंच जाते हैं। और हर बार जो है यहाँ पर अनदेखी की जाती है। बार बार इसको लेटर जारी कर देते हैं अरविंद केजरीवाल कि नहीं ये तो गैर कानूनी है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम नहीं आएंगे। अब देखना होगा कि 17 फरवरी को जो कोर्ट ने बुलाया है तो ये कोर्ट में भी पेश होने जाते हैं या फिर उस समय भी कोई बहाना लगाया जाएगा, या उसको भी कह दिया जाएगा नहीं ये देखिए ये तो हमें जानबूझ करके बुलाया जा रहा है, राजनीतिक हनन किया जा रहा है हमारा। क्योंकि बार बार आम आदमी पार्टी इसी और कवायद करती है। और अब तो ईडी ने भी कह दिया, स्पष्ट रूप से हिदायत दे दी है कि अगर हमारे खिलाफ झूठी अफवाह फैलाई, गलत आरोप, झूठे आरोप हम पर लगाए तो कार्रवाई के लिए तैयार रही। और आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है, केजरीवाल का इतिहास रहा है, तमाम आरोप लगाए हैं, उसके बाद जब डिफेमेशन केस हुआ है तो उसमें दर माफी मांगते फिरे हुए नजर आए हैं अरविंद केजरीवाल। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? पूरी खबर पर बुला लिया गया है 17 फरवरी को कोर्ट में। अब देखना होगा केजरीवाल जाते हैं नहीं जाते हैं, क्या इस पर जो है आगे कोर्ट में सुनवाई होगी। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? पूरी खबर पर आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहें एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।